रक्तदान बेहद अहम होता है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि रक्तदान से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त संचार की जरूरत वाले लोगों के लिए एक तय वक्त में लगने वाला ब्लड यूनिट क्लिनिकल मानक के स्वास्थ्य सुविधाओं के आपातकालीन और चयनित प्रक्रियाओं के साथ एक समय से सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मिलने वाले और उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स की यूनिट्स की कुल संख्या के रूप में समझा जा सकता है। भारत में खून की कमी बहुत है और यूं कहें कि भारत खून की कमी से जूझ रहा है। भारत में खून की मांग 40.9 मिलियन यूनिट्स है, अर्थात 1000 जरूरतमंद लोगों में से 85 रक्तदान के बराबर है। रक्त को सही तरीके से संग्रह सुविधाओं की कमी के कारण दान किया हुआ रक्त बर्बाद हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक अच्छी गुणवत्ता वाले रक्त की अनुपलब्धता के कारण लगभग 13,750 लोग रोजाना अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव। आज दिनांक 18 जुलाई दिन शुक्रवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 25वीं बटालियन बीएसएफ में रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। मानवीय संवेदनाओं का एक उत्कृष्ट मिसाल प्रदर्शित होता है ऐसे रक्तदान शिविरों से। मुख्य अतिथि श्री रवि गांधी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, एवं उनके अपने इस रक्तदान के कार्मिकों, विशेषकर महिला आरक्षकों और उनके रक्त प्रदाय की सेवा भावना की भूरि भूरि प्रशंसा की। डॉक्टर नरेंद्र कोहली, कमांडेंट बीएसएफ, ने रक्तदान पर अपना पक्ष रखा। जूलियट अंकिया पीसीएल में आपका स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से रक्तदान आयोजित किया है। जी, आज पुरुष और सीमा सुरक्षा बल कर्मी महिलाओं का भी इसमें योगदान होता है, आपका क्या मत है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए कोई नई बात नहीं है। सीमा सुरक्षा बल नियमित रूप से जहाँ पे भी ड्यूटी आवर्स में जहाँ पे भी वो तैनात होते हैं, चाहे वो एक शहर हो या बॉर्डर हो, वो नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करते रहते हैं। और आज रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, उनके कोलैबोरेशन से ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे करीब 150 कार्मिक, जिसमें कि ऑफिसर रैंक से लेके एसओ रैंक और महिला कार्मिक और हमारे बहादुर जवान, सभी का शामिल होना है। और इस तरह से ये एक समाज को ये एक दिशा देने का काम करेगा, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो ब्लड डोनेशन के लिए। जी, सामान्य तौर से सर, रक्तदान देने से रक्तदाता को क्या लाभ मिलता है? रक्तदाता का देखिए सामाजिक स्तर ऊंचा उठता है। सबसे पहले एक सम्मान की नज़र से उसको समाज में देखा जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संयुक्त सचिव डॉक्टर वंशी सिंह की उपस्थिति भी रही, जिन्होंने बीएसएफ में रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की। अधिकारी प्रवर्ग में श्री संजय गौड़ आईजी, प्रीतपाल सिंह भट्टी डीआईजी, डॉक्टर उमेश तिवारी आईजी मेडिकल, डॉक्टर नरेंद्र कोहली कमांडेंट मेडिकल, डॉक्टर फयाज अहमद टुआईसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य की प्रतिबद्धता को जीवंत रखते हुए बीएसएफ कर्मियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। 3 अधिकारी, 10 अधीनस्थ अधिकारी, 3 महिला बीएसएफ कर्मी, 73 जवान यानी कुल 89 रक्तदान देकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। डॉक्टर वंशी सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ने भारत में रक्तदान पर अपना मत प्रस्तुत किया। रेड क्रॉस सोसाइटी का रक्तदान में बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब सैनिक घायल हो जाया करते थे, तो डॉक्टर्स प्लाज्मा लेकर के और उनका चिकित्सा किया करते थे। आज के संदर्भ में सीमा सुरक्षा बल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान आयोजन किया है। आपका मत आज के संदर्भ में और प्राचीन के संदर्भ में क्या है? जी, पहले जो ब्लड यूनिट डोनेट होती थी उसमें स्पेशल बॉटल्स आती थी, बैग्स नहीं होते थे, तो उसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको कलेक्शन के बाद एज इट इज़ होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता था।
अब डिफरेंट बैग्स आ गए हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं और स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी होता है क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स हैं, रीयूजेबल नहीं है। और डिफरेंट कंपोनेंट्स में 3 या 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स 4 पेशेंट्स को भी जा सकते हैं, जिसमें रेड सेल है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है और WBC है। ये डेंगू के समय प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के लिए। रेड सेल जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पेशेंट डायलिसिस पे है या कोई भी सर्जरी हो रही है उससे पहले रेड सेल की रिक्वायरमेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा किसी भी तरह की ब्लीडिंग में काम आता है, डायलिसिस पेशेंट्स को काम आता है क्योंकि उनका अपना एल्बुमिन कम होने लगता है। WBC यदि WBC बॉडी में कम है तो उस केसेस में दिया जाता है। तो आज का जो बैग्स हैं वो जाएंगे इमीडिएटली, इसको कंपोनेंट्स बनेगा, इसका एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता है 4 डिग्री, और यदि कंपोनेंट प्लेटलेट्स बनते हैं तो 22 डिग्री में जाएगा। विथिन 6 आवर प्लेटलेट्स बन जाने चाहिए और एक स्टोरेज कंडीशन में बिफोर रख दिया जाएगा जब तक इसका ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, सिफिलिस ना क्लियर हो जाए। उसके बाद ये डिफरेंट पेशेंट्स को जाएगा। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी जी। RBC को भी इस तरह से सेपरेशन करने की व्यवस्था जैसे कि सुना जाता है जी। ये RBC को भी सेपरेट कर लिया जाता है जी। तो क्या ऐसी भी व्यवस्था है? क्योंकि कुछ समय के बाद ये रक्त कोशिकाएं रक्त ये खराब हो जाता है जी। और जैसा कि भारत में है कि प्रति वर्ष 12,000 लोग रक्त की कमी के कारण मर जाते हैं। जी। तो ये क्या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस पर कोई पहल कर रही है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के 100 से ज़्यादा ब्लड बैंक हैं जो कि 15 स्टेट्स में हैं। जिस स्टेट में ब्लड बैंक नहीं है वहाँ पे हम वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप्स कराते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि नियर अबाउट 30 लाख यूनिट कंट्री में रेड क्रॉस कलेक्ट कर रहा है और टोटल कलेक्शन कंट्री की 1,50,00,000 है, तो जिसमें 30 लाख रेड क्रॉस का है। और डिफरेंट ब्रांचेस में हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें ये प्रबंध किया गया है कि कंपोनेंट्स बने, रेड सेल्स बने, क्योंकि आप एक यूनिट से 3 पेशेंट को देंगे और ओवरलोड टू द पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि उस पेशेंट को प्लाज्मा नहीं चाहिए, रेड सेल चाहिए, तो रेड सेल ही जाएगा। तो एक अंतिम प्रश्न जी। ये की बनती है कि जो रक्त देता है भारतीय लोग, एशिया के लोग तो रक्त देता है वो कुछ दिन तक उसको मैंने स्थिति ऐसा रहता है कि क्या मैंने ब्लड दिया, वो कैसे रिस्टोर होगा। तो इसके बारे में ऐसे एक शोध से पता लगा है कि 1,94,000 लोग यदि ब्लड देते हो तो उनमें से एक व्यक्ति को थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो क्या समाज में, सीमा सुरक्षा बल में या अन्य जगहों पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जाती है तो इस बारे में अवेयरनेस करती है? देखिए, हमारी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। 1% पॉपुलेशन यदि डोनेट करे तो फुलफिल होगी रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री, और आज की डेट में हम 1% भी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए रिप्लेसमेंट डोनर पे डिपेंड करना पड़ता है। दूसरा, यदि इस तरह की जो ये डिफरेंट मिथ्स हैं कि मेरे को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, मैं कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। दूसरा मिथ है कि मुझे ऐसा वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही ब्लड डोनेशन शुरू होता है तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली अलर्ट होता है और रेड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी खुद एक मशीन है एक तरीके से जो रेड सेल डेवलप कर रही है। तो आप ब्लड डोनेट करोगे, वो रिकूप कर लेगा बॉडी अपने आप, और विद इन 24 आवर्स विथ नॉर्मल डाइट प्लाज्मा भी बॉडी में बन जाएगा। बहुत धन्यवाद। इस रक्तदान शिविर में सफलतापूर्वक संचालन एवं कोऑर्डिनेशन 25वीं वाहिनी BSF द्वारा शानदार रहा। इस नेक कार्य में योगदान की उत्साह और सभी को प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।